हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पे मैं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं और ये एक फ्री इनिशिएटिव्स मैंने वेबसाइट और चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया है। और जो लोग मिसगाइडेड हैं, जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है प्रॉपर, जिससे कि मैं खुद ही एक मिसगाइडेंस का विक्टिमाइजेशन रहा हूँ, अगर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो मैं आई वुड बी एन IAS ऑफिसर इन सम प्लेसेस। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा एक अटैम्प्ट है और उसमें मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं उस एक अटैम्प्ट के लिए अभी एक ईयर का गैप लिया हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनको एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं उसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में भी पूछा था और मेरे को मैसेज में भी बोला था कि सर आप एक ऐसा कीजिए, इस एग्ज़ाम को बेसिक्स एग्ज़ाम्स के बारे में बता दीजिए कि एग्ज़ाम होता क्या है, UPSC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं। इस सारे डिटेल बनाने के लिए इसके लिए मैं वीडियो बना दूँ एक। तो मैंने ऐसा वीडियो बनाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो UPSC कराता है। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जिन लोगों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता वो इसका नाम चेंज करके अपने मन से बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। इस यूनियन को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कह देते हैं। बट मैं डिस्पाइट बीइंग फेल्ड इन 8 टाइम्स इन प्रीलिम्स, मैं इसको कभी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं पिछले अपने 8 सालों की जर्नी में मैं देखा हूँ कि इट इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल। हमें वो समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं, और मैंने वही किया है। इसीलिए मैं जो गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों को चला रहा हूँ, जिसमें मैं डिकोड करते हुए UPSC को एग्ज़ाम के सिलेबस को और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करते हुए आप लोगों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि UPSC जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि UPSC इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच रिक्रूट द ऑफिसर्स एंड गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उनको क्या करती है, डिप्लॉय करती है, तैनात करती है अलग अलग पोस्ट्स पे, ठीक है ना। ये बेसिक्स हैं UPSC के बारे में, ठीक है ना। अब UPSC जो एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, ठीक है ना। UPSC बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराती हैं, लेकिन हम यहाँ पे उस एग्ज़ाम की बात करने जा रहे हैं जो कि IAS और IPS से रिलेटेड है, ठीक है ना। IAS और IPS से रिलेटेड है, ठीक है ना। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है और IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। अब क्या होता है कि इस IAS और IPS के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराता है वो 3 स्टेजेस में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, ठीक है ना। पहला स्टेज जो है वो क्या होगा, इस एग्ज़ाम का पहला स्टेज होता है प्री, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स। दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 और CSET पेपर 2। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 प्लस 2 ऑप्शनल का पेपर होते हैं। सॉरी ऑप्शनल होता है एक पेपर जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक ही ऑप्शनल होगा, किसी ऑप्शनल का मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। उसके पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होंगे, और एक होता है आपका एस्से राइटिंग का पेपर होता है, एक एस्से राइटिंग का पेपर होता है, और एक हिंदी का पेपर होता है, और एक इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, अभी मैं इसका और डिटेल में बताऊंगा, और डिटेल में बता रहा हूँ क्या क्या होता है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, इसमें 275 मार्क्स का होता है,
और ये जो मेंस होता है पेपर 1, पेपर 2, ये चारों पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। ऑप्शनल भी होता है, ये दोनों, ये भी 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है, इससे भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये पासिंग पेपर होता है। इसमें केवल 33% आपको पास करना होता है और इसके स्कोर को आपको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं पहले प्रीलिम्स वाले पेपर में। ठीक है ना। प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर होता है, पहला पेपर, इसमें 8 या 9 सेगमेंट्स हैं। पहला हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, चौथा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, पांचवा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है, छठा साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछता है, और सातवां इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है, आठवां आपको क्या छूट रहा है, आई थिंक कुछ नहीं छूट रहा है, हाँ एक चीज़ छूट रहा है आपका, वो होती है इंडेक्सेस एंड प्लेसेज इन न्यूज़, प्लेसेज इन न्यूज़ अभी पूछने लगा। ये 8 सेगमेंट होते हैं। ठीक है ना। ये प्रीलिम्स के पेपर में होते हैं। ये 200 नंबर का पेपर होता है, ये 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100, 110, 120 स्कोर अगर आपका आता है तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं। मतलब 55 से 60% अगर स्कोर आपके आते हैं तो आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाते हैं। सीसेट का जो पेपर होता है ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन ये केवल पासिंग मार्क्स होता है। इसमें केवल 33% आपको, इसमें केवल आपको 33% लाने होते हैं और इसके मार्क्स प्रीलिम्स में नहीं जुड़ते हैं। तो फिर से समझ लिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा सीसेट का होता है। इस सीसेट के पेपर में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला मैथ्स का क्वेश्चन होता है, दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, और तीसरा क्या होता है, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन जैसे पैसेज वगैरह दिए रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसको आपको पढ़ के उसका आंसर सॉल्व देना होता है। ठीक है ना। ये प्रीलिम्स होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें टिक मारने वाला और गोले बनाने वाले होते हैं। ठीक है ना। और ये मेंस होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है। 10 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। प्रीलिम्स के बारे में मैंने बता दिया, मेंस के बारे में बता रहा हूँ अब। मेंस के बारे में जो पहला पेपर होता है, पूरा यहाँ तक आ रहा है क्या वीडियो में? थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ कैमरा। हाँ आई थिंक अब आ रहा है। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ कि जो पेपर 1 होता है, इस पेपर 1 में, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ क्या, तो ये प्रीलिम्स वाला पोर्शन में मिटा दूँ कि यहाँ इंटरव्यू वाला मिटा के यहाँ बताता हूँ। ठीक है ना। अब मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, इसको पूरा मिटा के बताता हूँ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वाइज, सारे पेपर वाइज बता रहा हूँ, और उसके बुक लिस्ट भी बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से पेपर को करेंगे, उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेंस का पेपर 1 में कितनी चीज़ें होती हैं, ये देखिए। पेपर 1 जो होता है, इसमें आप लोग देखेंगे, पहला पेपर 1 में भी 3-4 सेगमेंट है। पहला हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, लेकिन इससे क्वेश्चन कम पूछे जा रहा है या नहीं पूछे जा रहा है, तो इसका वेटेज अभी कम है। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
चौथा सेगमेंट है आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन रही है उसके बारे में। और पांचवा सेगमेंट है आपका ज्योग्राफी। ये 5 सेक्शन से एक और सेक्शन है इसमें, छठा सोसाइटी। इन 6 सेक्शन से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब पेपर 2 में हम आते हैं। पेपर 2 में 3 सेगमेंट्स हैं मेनली। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, और तीसरा सोशल जस्टिस। ये 3 मेन सेगमेंट्स हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 3 के लिए आते हैं। पेपर 3 में क्या क्या है। पहला है आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, दूसरा सेगमेंट में क्या है, इकोनॉमिक। तीसरा सेक्शन है इसमें साइंस एंड टेक। चौथा सेक्शन है सिक्योरिटी, एंड पांचवा सेक्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये है आपके पेपर 3 तक के सिलेबस। पेपर 4 में क्या है, यहाँ तक आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है पोर्शन, मैं इस पर कवर कर रहा हूँ। पेपर 4 में क्या है, पेपर 4 में आपको आती है एथिक्स, इंटेग्रिटी, एंड पहला, दूसरा एंड तीसरा है एप्टीट्यूड। ये 3 चीज़ें हैं पेपर 4 में आपको सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये पेपर 4 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। और एक होता है एस्से का पेपर होता है, एस्से राइटिंग का पेपर होता है। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, हिंदी मीडियम को होंगे तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम को होंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे। ये भी 250 नंबर का पेपर होगा। और ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये जितने भी होंगे ये 250 नंबर के ईच होंगे। तो 250 × 4 1000 मार्क्स हो गए। 250 नंबर के आपके हो गए क्या, एस्से पेपर। और ऑप्शनल, अब मैं बताऊँ, एक ऑप्शनल पेपर होता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ कि यहाँ नीचे लिख दूँ, चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। ये है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल वो होता है कि जिसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, चाहे उसको आपने ग्रेजुएशन में किया हो या नहीं किया हो, कोई मतलब नहीं है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 30-35 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया है यूपीएससी ने। उसमें से किसी एक ऑप्शन को, किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए और उसके बारे में रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 500 नंबर का पेपर होगा। 250 नंबर के 2 पेपर होंगे, 250 नंबर के 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। ये मिला के आपके 500 नंबर के पेपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 500 नंबर ये भी इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 1750। और प्लस एक इंटरव्यू होगा आपका, एक, इनको पास करने के बाद से इंटरव्यू होगा। ये होता है 275 नंबर का। ये 275 नंबर यहाँ आके जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 5, 2, 2025। टोटल स्कोर होंगे 2025। इतने टोटल स्कोर का पेपर होगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं, ये केवल मार्क्स के बेसिस पे, मेंस के बेसिस पे आपके फाइनल रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। इसमें जो 2025 मार्क्स का जो होगा, इसमें अगर आपके 50 to 60% स्कोर आते हैं तो आप टॉप रैंकर्स होते हैं। मतलब हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्ज़ाम, और 50 से 60% स्कोर आप किए तो उसमें आप टॉप कर जाते हैं। ये था बेसिक्स। और भी मुझे नहीं लगता है कि और कोई चीज़ें इसमें बताने वाली हैं। इन सब के लिए बुक लिस्ट है, उसका मैं मेंस का, प्रीलिम्स का बुक लिस्ट बता चुका हूँ एक वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। मेंस का जो बुक लिस्ट है, इस मेंस के बुक लिस्ट के लिए
मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आज या कल या आज ही मैं एक और वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा कि मेंस के जितने भी आपके पेपर हैं इनको किधर किधर से कवर किया जा सकता है। और लव ये वो फिक्स नहीं है कि एक ही बुक या 2 बुक से, थोड़ा सा रेंडम है, इसी वजह से डाइसी है पेपर, ये थोड़ा सा आपको लेंदी या टफ लगता है क्योंकि मैक्सिमम का रिसोर्सेज फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये टोटल था आपका इस एग्ज़ाम के बारे में। और इस एग्ज़ाम से आप जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो बहुत सारे पोस्ट भरते हैं, जैसे IAS, IPS, IRFS, IRS, IFOS, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज, रेलवेज़ में, ट्रैफिक्स में जो बड़े बड़े पोस्ट जो भी होते हैं, A ग्रुप B ग्रुप के जो भी पोस्ट होते हैं वो इससे फिल होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना चॉइस ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए कि आपकी सर्विस ऑफ क्या है। मेरा तो IAS था और मैक्सिमम लोग जो IAS के UPSC की तैयारी करते हैं वो IAS बनना चाहते हैं। तो अगर आपको रियली में IAS बनना है तो जो मैंने सीखा है अपने जर्नी में 8 सालों से, उसको जो मैं बताऊंगा उस गाइडेंस को फॉलो अप करेंगे आप। हाँ, एक वीडियो में ये भी आया था कि आपको फॉलो कैसे करें, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फॉलो करें, और मैं उस चैनल उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल तो आप ये लोग समझ लीजिए ये होता है पूरा बेसिक्स ऑफ UPSC का एग्ज़ाम, और इस तरह से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों जो भी जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, या जो लोग भी एग्ज़ाम्स को ड्रीम करते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही गाइडेंस कम से कम पहुंच सके, जो लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।